Hello students of class 8, good morning all of you. Today we are going to study about the entering formula. चैप्टर 1 में हम लोग MS एक्सेल से रिलेटेड है स्टूडेंट्स हमारा ये। तो MS एक्सेल में हम फार्मूला को कैसे एंटर करते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट कैलकुलेट्स वैल्यूज इन अ सेल और इन अ रेंज ऑफ सेल्स। फॉर्मूला एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन यानी जिसके थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं, दैट कैलकुलेट, जो कि कैलकुलेट करता है, गणना करता है, वैल्यूज़ की गणना करता है, इन अ सेल, एक सेल में। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द सेल। सेल क्या होती है मैंने आपको बताया था। और इन अ रेंज ऑफ सेल्स, एक सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करता है फॉर्मूला, या फिर रेंज ऑफ सेल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करता है। तो अंडरस्टूड हो गया होगा आपको फॉर्मूला क्या होता है। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कि सेल में दी हुई वैल्यूज़ को कैलकुलेट करता है, या कई सारी सेल्स की जो रेंज होती है उनकी वैल्यूज़ को भी ये कैलकुलेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी कुछ फॉर्मूले बताए थे स्टूडेंट्स, 7th क्लास में। तो उसमें से एक आपका है इक्वल सम, और ये स्मॉल ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे। और इस फॉर्मूले में अगर कुछ भी मिसिंग हुआ या कुछ भी गलत हुआ तो आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो मैं आपको फॉर्मूला कैसे एंटर करते हैं और फॉर्मूला कैसे वर्क करता है ये आपको प्रैक्टिकल के थ्रू कंप्यूटर पे बता दूंगी, और इसका मैं प्रैक्टिकल वीडियो आपको बना के क्लास में बता दूंगी, दिखा दूंगी। तो फर्स्ट हमारा है सम। सम का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल सम ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट देख रहे हैं आप, A2, यानी A2 से अगर हमने वैल्यूज़ को एंटर किया है तो हम और हमने A4 तक वैल्यूज़ को एंटर कर लिया है, तो हमें सम करने के लिए A2:A4 लिखना होगा, और उसके बाद ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और अगर हमें किसी सम का एवरेज निकालना है, या रेंज A2:A4 तक की रेंज की वैल्यूज़ का एवरेज निकालना है, तो हम इक्वल एवरेज A2:A4 और ब्रैकेट क्लोज, ये सारी चीज़ें हम ऐसे इसी फॉर्मूले को हम कर लेंगे और उसके बाद हमारा एवरेज निकल आएगा। और आज का आपका ये होमवर्क होगा, व्हाट इज़ अ फॉर्मूला, गिव 2 एग्जांपल्स। तो इसमें आपको यही आंसर लिखना होगा, और मैं इसकी पिक सेंड कर दूंगी आपको, और इससे आप आंसर अपना लिख लीजिएगा। और अब बात आती है आपके रिवीजन की। तो मैंने कल आपको ये होमवर्क में दिया था स्टूडेंट्स की रिवीजन आप याद कर लीजिएगा, मैं आपसे क्लास में सुनूंगी। तो ये आपको याद होगा और ये मैं आज आपसे सुनूंगी।